ऐसे सरकार को धिक्कार है, धिक्कार है योगी सरकार। आपने जो मेला लगाया है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। वो जाते तो वीआईपी सिस्टम भी बना सकते थे। रात दंड पकड़ा और उसके बाद छुट्टी खींच के हमारा ये सनातनी है, वो सनातनी मेला लगा रहे हैं। बंद कमरे में ले जाके लात लात से जूते से और वही दंड से मारना कौन सा न्यायाधीश है? वो 13 साल के बच्चे को मारने के लिए कौन से कानून में लिखा है? मेरे परम आराध्य भगवान का अपमान नहीं, सभी सनातनियों का अपमान है। हंसते हंसते हमको ले जाके स्नान करें, हम उनको क्षमा कर देंगे। योगी जी भी एक सन्यासी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ, हम लोग के पास क्या हथियार था कि हमको घसीट के मारना चाहिए? कल से उन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया। ऐसे आचार्य होते हैं। एक बार सदन में रो रहे थे, उस समय यही धर्माचार्य थे, यही पीठाधीश थे, आपके समर्थन में जग गए थे। हम लोग ब्राह्मण है, वेद पाठी हैं, वेदो खिलो धर्म मूलम। हम यहाँ से प्रयागराज से नहीं जाएंगे, यहीं समाधि लेकर चले जाएंगे हमारा घर। उत्तर प्रदेश का एक नगर है जिसे कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग, तीर्थ स्थलों का राजा, जहाँ माघ माह में हर वर्ष माघ का पवित्र मेला लगता है, सनातन का एक अद्वितीय पर्व। लेकिन इस पर्व में तमाम प्रकार के आयोजन होते हैं, उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। इनके साथ ही साथ कुछ घटनाएं भी होती हैं। तो इसी कड़ी में बीते दिन एक ऐसी घटना हुई जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अप्रिय कही गई। ऐसी घटना जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं होनी चाहिए थी। एक ऐसी घटना जिसका चहुं ओर विरोध हो रहा है। शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर स्नान के लिए संगम नोस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया और उसके बाद जो हुआ वो हम सभी जानते हैं समाचार पत्रों और मीडिया समूहों के माध्यम से। तो इसी कड़ी में उनके तमाम शिष्यों के साथ, उनके तमाम सहयोगियों के साथ, उनके साथ जो संत थे उनके साथ, भक्तों के साथ हिंसा की घटना हुई। तो हमारे साथ महाराज जी हैं, उनके साथ भी कोई ऐसी ही घटना हुई। तो महाराज जी से ही जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम असल में था क्या। तो महाराज जी, सर्वप्रथम स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। और अपना शुभ नाम बताएं और बताएं कि कहाँ से कैसे ही घटना हुई। परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिर्पीठ धीश्वर शंकराचार्य भगवान के ये दास, ये अनुयायी ब्रह्मचारी वैश्वानंद नाम से परिचय देना चाहता हूँ। और हम लोग कल परम आराध्य भगवान के साथ हर साल की तरह इस साल भी हमारा सनातन पर्व मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? त्रिवेणीम माधवम शोभम भरद्वाज की वार्षिकम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। ये तीर्थों के नायक हैं माना जाता है। और यहाँ स्नान करने से हम लोग को पुण्य मिलता है। क्षीणे पूर्णे मृत्युलोके विशन्ति। तो मृत्युलोक में बैठना है तो क्षीण क्षीण पूर्ण करके मृत्युलोक से पार होने का एक दृष्टिकोण देखा जाता है। तो हम लोग परम आराध्य भगवान के आज्ञा से हम लोग उन्हीं के अनुयायी बन के, उन्हीं के रात दंड लेके हम लोग उन्हीं के बताए हुए पथ चिन्हों में हम लोग जा रहे थे। और स्नान के लिए जैसे गए 2 नंबर गेट में हमको बैरियर में रोका गया और उन्हीं का दिया गया भगवान को जो प्रोटोकॉल था सही साहब, उन्होंने हम लोगों को आगे आगे गाइड किया। उन्होंने लेके गए, उन्होंने बैरियर का रस्सी खोला। उसके बाद हमारे अनुयायी ने उनकी मदद करके उसको बैरिकेड को साइड किया और वहाँ पे कोई हंगामा नहीं हुआ। और उनके बाद आगे गए और संगम नोज मार्ग में हम लोग पहुँचे। जैसे पहुँचे और हम लोगों को आदेश किए, जो प्रमुख वहाँ के मेला अधिकारी है, उन्होंने कहा महाराज जी नहीं जा सकते, आप रोको, पालकी से उतरो। तो महाराज जी ने बोला हमारा परंपरा है, कोई भी शंकराचार्य का परंपरा है पालकी से ही यात्रा करना।
उस परंपरा को हम बरकरार रखेंगे। आप लोग कोई दिक्कत हो तो बताइए। और महाराज जी का आदेश ऐसा हुआ तो उन्होंने ऐसा आदेश दिया, जो उन्होंने बोला, फिर हम लोग ने ऐसा किया तो हम लोग वहीं रुक गए। उसके बाद उन्होंने विनती किया कि हमको जहाँ खाली है, यहाँ भीड़ है, महाराज जी साइड हो जाओ। वो बताना चाहिए ना, साइड हो जाओ, आप वहीं रोके रहे और यहाँ खाली है बोल के लेके जाते, कोने में रखते, हम आपका सिस्टम बना रहे हैं महाराज जी। महाराज जी नहीं मानते। जिसको धर्म के वो बोला जाता, धर्माधीश बोला जाता है। आपको उच्च अदालत में क्या बोलाता है? जज को, जज, हाँ, चीफ वो जस्टिस। जैसे धर्म का न्याय करने वाले हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जो सनातन धर्म को रक्षा के लिए वो धर्माधीश हैं। उन्होंने बोला मैं धर्म के वो हूँ, इस पद को मैं बनाना चाहता हूँ। हम पैदल जाएंगे तो जनता को भीड़ भड़का में हमारे पैर पकड़ने लगे और भीड़ जाए हमारा दर्शन करने के लिए, और एक के ऊपर एक भीड़ होगा। तो उन्होंने तो बोला जनता के लिए, तो बोला उन्होंने कोई दोष रख के बोला। वो चाहते तो VIP सिस्टम भी बना सकते थे। उन्हीं लोगों के लिए तो ये मेला लगा है। 4 आचार्य और 5 विष्णु संप्रदाय के पीठाधीश, 13 अखाड़े, इन्हीं लोगों के लिए वजह से तो ये परंपरा को प्रयागराज में माघ मेला का स्थान बनाया। आज इन्हीं परंपरा के संतों को, धर्माधीश और लोगों को अपमान करोगे, स्नान करने से वंचित करोगे और आदेश देने लगोगे। आप अधिकारी होकर एक शंकराचार्य के उच्चतम लेवल में बैठे हुए आदमी, आप स्वीकार करोगे? हमारा परंपरा, हमारा मर्यादा को बचाने के लिए जो गुरुजी ने किया, उसके बाद हम खड़े हुए। हमने बोला कि हमारे आराध्य भगवान को जो पलथी थी उनको खींचने लगे, तो हम उनके छड़ी पकड़े हुए थे, राज दंड बोलते हैं जिसे, दंड बोलते हैं। हाँ, वो पकड़ा था। उन्होंने हमारा राज दंड पकड़ा और उसके बाद छुट्टी खींच के हमारा ऐसे व्यवहार किए, शिखा पकड़ के। शिखा को बोलते हैं हमारे चिद्रबिणी माता बोलते हैं। वो ब्राह्मण के मेन प्रतीक यही होता है कि नहीं जी। और जनेऊ गायत्री माता का प्रतीक होता है। वो जनेऊ तोड़ रहे हैं, बताइए ब्राह्मण को जनेऊ तोड़ना कितना पाप लगता है? ये सनातनी है, वो सनातनी मेला लगा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, उनको उचित नहीं था। मैं वही थे, सबसे बड़े बड़े प्रशासन उन छोटे वाले लेवल के नहीं किए थे। और कोई भी कानून में आप बताइए, बंद कमरे में ले जाके लात से, जूते से और वही दंड से मारना कौन सा न्यायाधीश है? कौन सा कानून में लिखा है? बताएं हमको, आगे आके बताएं। हम उनको बताते हैं। जो मेड़े में एक माता जी हैं यहाँ के, जो प्रमुख लीडर हैं, उन्होंने वहाँ हैं, उनके भी बेटे होंगे जो 13 साल के बच्चे को मरवा रही हैं, वही थी। पुलिस वाले हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी नाती होंगे, उनके भी पोते होंगे। आप वेद पाठी, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनाम तस्माद ब्राह्मण देवता। आज मंत्र को उच्चारण करने वाले भगवान माना जाता है, उन्हीं को देवता माना जाता है। कलयुग में घर घर में जाके आचार्यत्व करते हैं। उन ब्राह्मण को, वो वेद पाठी को लात के जूते मारने से कौन सी संविधान में लिखा है? कौन सा धर्म कर रहे हो? धरिणी धारयति धर्म, धरिणी का धारण तुम ऐसे निभाओगे, धरिणी का संरक्षण ऐसे करोगे? हमारे शंकराचार्य भगवान ने क्या बोला था उनको? ये सरकार को क्या बोला है? उन्होंने पक्ष वाले को भी विपक्ष वाले को भी नहीं बोला है। उन्होंने उससे पहले वाले सरकार से भी तो गंगा माता के लिए राष्ट्रीय माता होना चाहिए बोला था। क्या आंदोलन नहीं किया था? आज हमारे परम आराध्य भगवान ने बोल रहे हैं गौ माता राष्ट्र माता हो, तो कोई गलत बोल रहे हैं? उनका सजा यही देना चाहिए धर्माधीश को। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पाद शंकरम लोक शंकरम। शंकर स्वरूप में विराजमान शंकराचार्य भगवान का ऐसे अपमान किए और हम लोग कह रहे थे, विनती किए थे। शंकराचार्य भगवान ने बोला हमारे पार्थिव लोगों को नहीं दे सकते हो तो और ला के हम लोग वापस होते हैं। तो उतने में हम लोगों को उठा के पटका। ये सच्ची साजिश थी सरकार के ऊपर से कि भगवान गुरुदेव भगवान को मारने का। और सिविल ड्रेस में आके हम लोगों को लात से मारने का किसने इजाज़त दिया? और छोटे वोट में नहीं, भूलीदार व्यक्ति मारे हैं लात से। आप देख सकते हैं वीडियो में, 3 भूली वाले
3 फूली के करस वाले, ऐसे लोग मारे हैं। आप बताइए, वो 13 साल के बच्चे को मारने के लिए कौन से कानून में लिखा है? आप पूछ सकते हैं, उनको बैठा के पूछ सकते हैं, बाबू आप लोग साइड हो जाओ। ये नहीं है उनको। उनके साथ क्या था? उन्होंने बलात्कार किया था, कोई अपहरण किया था? उन्होंने केवल वेद पाठ पढ़ा था और परम आराध्य भगवान के साथ, और उनके साथ स्नान के लिए जा रहे थे। यही हमारा अपराध हुआ। आज हम लोग विश्व से आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए, और बताते हो करोड़ों ने आज स्नान किया, लाखों ने स्नान किया, और करते हो क्या? सन्यासियों ऊपर लाठीचार्ज, गुरुओं के ऊपर लाठीचार्ज। नारायण के रूप होते हैं हमारे सामने। हमारे परम आराध्य गुरुदेव भगवान के परम शिष्य स्वामी जी को चाटा मारा, उनके आँख से खून बहा। और छोटे सन्यासी थे जो 14 साल, विश्व में कोई नहीं थे। आप देख लो पलटा के, विश्व में कोई भी नहीं है जो 14 साल के दंड सन्यासी हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य के बाद आज 8 साल में शंकराचार्य भगवान के स्वरूप में थे। आज वही परंपरा के 14 साल के सन्यासियों को क्या बोला जाता है? तुम ये सब क्या कर रहे हो? उसको कहाँ से आ गए इतना हिम्मत कि हमारे दंडी स्वामी को कह रहा है कि तुम ऐसा क्या धारण की हो, क्या दंड पकड़े हो? और हमारा परीक्षा लेने के लिए कौन एमडी किया है, आचार्य किया है, पीएचडी किया है? कौन धर्माधीश हो? वो सिविल ड्रेस में और जूता पहन के हमारे आचार्यों के सामने हमारा परंपरा को अपमान करते हुए हम लोग को बैठा के और कह रहा है, बोलो तुम्हारे माता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ये हम लोग चोरी डकैती की है और फोटो डालती हो सरकार से। ऐसे सरकार को धिक्कार है। मैं सरकार को धिक्कार करना चाहता हूँ। मेरे परम आराध्य भगवान का अपमान नहीं, सभी सनातनियों का अपमान है, सभी वेद पाठी का अपमान है, वैदिक ब्राह्मण का अपमान है। गायत्री माता, 5 माता होते हैं, गंगा माता, गायत्री माता, धरती माता। आज उन माता को गुरु माता, आज जो माता का अपमान हुआ इन लोगों ने वो किया है, जो गायत्री माता का अपमान, जो उन्होंने चाणक्य जी ने कहा, आप पढ़े होंगे, शिखा खोल दिए थे, आंदोलन किए थे, इन्होंने यही शिखा खोले हैं। आज वही शिखा उनको अपमान करेगा। देखिए ये जो ब्रह्म वो है वही देखेंगे, वो जो माता बैठी है वही देंगी न्याय उनको। क्या किए हैं करतूत इन्होंने। आज हमारे परम आराध्य भगवान से आए, उन्होंने इतना हृदय प्रफुल्ल है, वो खुला मन से कहा है। इतना अपमानित होने के बावजूद वो हंसते हंसते आए, यहाँ बैठे, बोले कि प्रशासन 1 बजे रात तक आए हमारे साथ, माफ़ी मांगे, हम प्रशासन को करेंगे, जिसे व्यवहार किया है हंसते हंसते हमको ले जाके स्नान करें, हम उनको क्षमा कर देंगे। कोई बोल सकता है? ऐसे हम लोगों को किए होते तो हम लोग कहते कि हाँ सरकार ने अच्छा किया, हम लोग को रोका। हाँ, लेकिन उन्होंने तो क्या किया, पूछा भी नहीं, जाके मान लात से मार के। ये परंपरा सनातन का ये कुंभ मेला है, इसे क्या कहेंगे? योगी जी को मैं कहना चाहता हूँ, योगी की राज्य है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी भी एक सन्यासी हैं, योगी जी भी एक सन्यासी हैं। मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ, यदि वो देखते हैं, वो तो ज़्यादातर वीडियो बच्चे के साथ बनाते हैं, मैंने देखा रील। मैं उनसे कहता हूँ 13 साल के ब्राह्मण को आपके विद्यालय में, गोरखपुर में विद्यालय हैं, उनमें भी 13 साल के बच्चे होंगे वेद पढ़ रहे हैं। क्या आप उनके बच्चे, आपके बच्चे को भी ऐसा व्यवहार करते हो? हम लोग के पास क्या हथियार था कि हमको घसीट के मारना चाहिए? क्या कानून में दिए दिखाइए, हम आगे चाहते हैं, हम गोली खाने के लिए रेडी हैं, लेकिन सनातन धर्म के लिए हमारे आचार्य का मर्यादा और हमारे धर्म का मर्यादा का उल्लंघन करने को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे परम आराध्य परम धर्माधीश हमारे गुरु जी जो आदेश कर रहे हैं वो सबके हित के लिए कर रहे हैं। आपने हित के लिए कभी नहीं चाहा। आपने हित के लिए कहे होते तो वो सन्यास क्यों लेते? आप देख लीजिए यहाँ कितने लोग भंडारा खा पा रहे हैं। आपने लिए कभी भंडारा नहीं करवाए, आपने लिए खाने का व्यवस्था। आप देखिए कल से उन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया। ऐसे आचार्य होते हैं, कोई होते अंदर आ जाते, वो रात तक वहीं रात में बाहर रहे। उन्होंने बोला अब मुझको अंदर जाना नहीं है। तो हम ये कहते हैं, आज सरकार को कहता है, यदि योगी जी हम आपको एक गोरखनाथ के पीठाधीश के हैसियत कहते हैं,
आप यदि भगवाधारी हो, आप सदन में एक बार हमने वीडियो देखा था, आप भी उस परंपरा में एक बार सदन में रो रहे थे। उस समय यही धर्माचार्य थे, यही पीठाधीश तो आपके समर्थन में जग गए थे। आज वो समय मत भूलो। आपको हम कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हमारा बटुक हैं, हम लोग वेद पाठी हैं, ब्रह्मचारी का यदि बात मान सकते हो तो आशीर्वाद चाहते हो, परम आराध्य को आप ही आके आपने हस्तकमल से संगम स्नान करके ये पाप से वंचित हो। यदि नहीं होगे तो तुम पीठाधीश नहीं हो, आपका संन्यास लेने का कोई अर्थ नहीं है। आप वो आचार्य का मर्यादा नहीं कर सकते हो तो कैसे आप पीठाधीश हो। गोरख पीठ कहता है गौ माता के लिए, हमारे गुरुजी ने केवल गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाओ, राज्य माता बोलो। आप एक दिन बोले प्रदेश में मैं राष्ट्रीय माता घोषित करता हूँ, उनके हाथ में तो है मुख्यमंत्री कार्यालय पूरा उत्तर प्रदेश, वो बोलो ना। बाकी तो जनता जानेगी नहीं आपको क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप गाय काट रही हैं 19 गौशाला, आप देखोगे बॉर्डर में नेपाल और भारत के सीमा में 19 मैं दिखा सकता हूँ। आप गौ के लिए क्या कर रहे हो, बोल रहे हो, बड़े बड़े भाषण मानते हैं, हमारे गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री जी भी मार रहे हैं। लेकिन हम सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं, यदि मेला लगा रहे हो तो मेला का सही सदुपयोग तरीका से लगाओ। प्रशासन छोटे छोटे प्रशासन के और मेन आचार्य, इतने अधिकारी लोग इतने अत्याचार कर रहे हैं, साधु संत हमारे आचार्य लोग इतने बड़े शंकराचार्य को अब ऐसे मार रहे हैं, तो छोटे साधु सामान्य साधु को कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। आप लोग यहीं से दृष्टि लगाओ। आपको मैं सही, आप लोग मेला कुंभ के आप पत्रकार हो, सही दिखाओ। और कह रहे हैं करोड़ों आए, कहाँ आए करोड़, दिखाओ करोड़ में कितने गिनती है तो होते हैं। एक रास्ता बंद कियो, एक रास्ते से भीड़ लश्कर कर रहे हो, और कहाँ से करोड़ दिखाए ना, वही रास्ते से जाम करवा रहे हो। आप ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का जड़ जो होता है वेद होता है। आज हमारा धर्म का 4 पीठ में बैठे हुए हैं, एक ऋग्वेद से हैं, एक अथर्ववेद से हैं, एक यजुर्वेद से हैं, एक सामवेद के पीठ चला रहे हैं 4 आचार्य। आज वही धर्म का मूल जड़ को, वेद को अपमान कर रहे हो। इसका मतलब आप लोग सनातन के रक्षक नहीं हो, भक्षक हो। इसे स्पष्ट बताता, स्पष्ट भाई, स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत। हमारे गुरुजी स्पष्ट बोलते हैं, इसीलिए क्लियर हैं, उनके अंदर कोई कपट नहीं। अरे चापलूसी करने वाले तो ये देखिए, हमारे गुरुजी के सामने 2 घंटे बाद कितना VIP स्नान कराए, उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं रहा। वैष्णव अखाड़े की बात कर रहे हैं, बताइए। वैष्णव केवल नहीं, और किन्नर अखाड़ा हमारे सामने, वो पुलिस वाला जिसने हमको लात से मारा, वो फ़ोन करके कहता है, हमारे जूता सामने करके, जो वो था गुरुजी ने आप लोगों को वीडियो दिखाया होगा उसने हमको क्या कह रहा है, हम लोगों को कह रहा है आप लोग आराम से करिए, आप लोगों को VIP सिस्टम देंगे। उन लोगों को बहुत मारे हम। अरे काला है वो, बाहर से भी काला है शंकराचार्य, अंदर से भी काला, इतना धोए इनके बच्चे को, इतना धोए। वो हाँस हाँस के कह रहा है, और हमारे बच्चों को, हमारे सन्यासियों को परीक्षा ले रहा है। कौन सा धर्माधीश हो हम लोग की परीक्षा लेने वाले? कौन से आए आचार्य पढ़ के? उनसे बोलिए, कोई आए उसको बोलिए, यदि तत्काल उसको रिजाइन नहीं दिलाए, सरकार से हम विनती करते हैं। ऐसे सरकार को हम धन्य करेंगे। धिक्कार है योगी सरकार, आपने जो मेला लगाया है, यदि उसको आप सनातन के सामने रख के माफ़ी मई न मंगाए तो आपको धिक्कार है योगी जी। आप साधु बन के चालू भगवाधारी करके पहने हैं, हम उन्हीं को बोलेंगे आपको, क्योंकि आपका प्रदेश है। हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर में है ये मेला। और हम यही कहेंगे, हमारे आचार्य का मर्यादा उल्लंघन किया है, वो आके स्वयं गलती को प्रायश्चित करें। जो गलती किया है वही सच्चा सकता है, जो थूका है वही चाटे। 2 थूक है ना, जो थूका है वही चाटेगा, तभी मान्य होगा। इन्होंने सरकार के माध्यम से थूका है तो चाटना पड़ेगा। हमारे आचार्य जी ऐसे बाहर पड़ेंगे, तुम मेला लगा रहे हो, ठंडी में ऐसे बाहर रहेंगे और अब तुम मेला लगा रहे हो। हम सरकार से विनती करेंगे, हम साधु को सम्मान देते हैं, आप पीठाधीश केवल नहीं हो, आप सरकार चला रहे हो तो आपको मर्यादा उल्लंघन करना चाहिए। साधु संतों को भी जानो, आपको भी हर समय प्रधान मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप हो चुकी हो, रो दिए थे सदन में। इसीलिए ये समझो कि मैं भी किस समय रो रहा था। हमारे आचार्य लोगों ने ही किया, हमारे गुरु ने
सम्मान किया, उन्हीं की वजह से आप लोग अभी सब में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। सभी का सुख, सभी का हित चाहने वाला सनातन धर्म आज कहाँ है? यही कहते हुए अपनी वाणी को मैं यही कहता हूँ। आपको और कुछ प्रश्न हो तो बताइए। आमतौर पर साक्षात्कारों में प्रश्न होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ब्रह्मचारी संत का कष्ट था, ये उनका पक्ष था, उनके विचार थे, इसलिए मुझे यही आवश्यक लगा कि बीच में प्रश्न ठीक नहीं। और दूसरी बात कि लगभग जो घटना का पूरा पक्ष था माननीय शंकराचार्य जी की तरफ से, वो उनके शिष्य, उनके सेवक ने रख ही दिया, और जो उनकी पीड़ा थी, जो उनका कष्ट था, उसकी भी उन्होंने समुचित व्याख्या की। अब बताइए, 12-15 लाठी मारे हैं वही चांदी के छड़ी से जी, पीछे से, उनको कौन हक दिया पीछे से मारने के लिए? प्रशासन क्यों देता है? हमने कोई चोरी किया, कोई गलती किया? आप बताइए, हमने कोई चोरी किया है? रिकॉर्ड दिए, आप पहले प्रमाण लाइए, कोर्ट से आदेश लाइए और बाकायदा सामने कीजिए, और हमने नहीं माना तो तब हमको मार मार के पूछा जा सकता है। इसके भी नियम होते हैं, जेल में डाल के। आप बंद कमरे में मार नहीं सकते। कोई भी अपराध को संविधान के धारा में नहीं बताया गया, दिखाएं हमको, तब हम मरने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ से प्रयागराज से नहीं जाएंगे, यहीं समाधि लेके चले जाएंगे, हमारा गलती है तो ये महाराज जी का पक्ष था। इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं, और इस अपेक्षा के साथ कि इन बातों के संदेश का प्रचार प्रसार होगा। धन्यवाद।